हम जो मुरली स्टडी करेंगे इस मुरली का टाइटल है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। डेट है 18 मार्च 1987। सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। कौन सा माशूक? सर्व प्राप्ति करवाने वाला। बाबा कहते माशूक और कोई मिल नहीं सकता। रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। ये कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हैं? इसी स्थान को जो भी कहो सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हैं। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वे कौन से होते हैं? या तो फूलों के बगीचे में मिलन होता है, वह सागर के किनारे पर मिलन होता है जिसको आप लोग समुद्र का किनारा कहते हैं। तो अब इस समय कहाँ बैठे? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। कहाँ बैठे हैं? ज्ञान सागर के किनारे किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हैं। ये बाबा सारी पोइटिक लैंग्वेज, जब बाबा को देखा जाए तो ये पूरा जो संसार है ना, बहुत सारे कवियों ने शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि ये परमात्मा की बहुत सुंदर कल्पना है। हम सब परमात्मा की बहुत सुंदर कल्पना है ना। तो अभी भी जब बाबा उस लव को एक्सप्रेस करते हैं, लव फॉर द ट्रुथ, ठीक है, एक होता है झूठ के, झूठ मतलब बॉडीली रिलेशंस में खोकर बॉडी के रिलेशंस को सत्य समझकर उनको प्यार करना, ठीक है, वो झूठ के बेसिस का है। एक होता है सत्य को प्यार करना, सत्य को देखना, सत्य में। और आप देखोगे जितना जितना आप परमात्मा से, उस रूहानी माशूक से दिल से प्यार, ऐसे मजबूरी वाला प्यार नहीं, लेकिन दिल से प्यार करते जाओगे, आप महसूस करोगे कि आप में और उनमें जैसे अंतर कम होता जा रहा है, समीपता बढ़ती जा रही है। और एक समय ऐसे आएगा जैसे आपको लगेगा आप बाबा से अलग हो ही नहीं। वो है व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ गॉड्स लव, उस परमात्मा का प्यार। तो रूहानी में गॉडली गार्डन अल्लाह का बगीचा है। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे, लेकिन ऐसा बगीचा जहां हर एक एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल है, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है। इसी बीच पर बाप दादा व माशूक मिलने आते। वे अनेक बीज देखी, लेकिन ऐसी बीज कभी देखी जहां ज्ञान सागर की स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। कौन सी लहरें? कभी बाबा कहते स्नेह की लहरें,
शक्ति की लहरें और भिन्न भिन्न प्रकार की लहरें हम आत्मा को सत्य की अनुभूति से रिफ्रेश कर देती। ये स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी है। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, वह बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी मेहनत जो हमें करनी पड़ती है बाबा को नेचुरली याद करने की, वह सहज अनुभव होती है। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब नौकरी से भी छूट जाते हो जब वहां जाते हैं, है ना? तो कुछ समय के लिए तो सारे संसार की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट जाते हैं, भोजन बनाने से भी छूट जाते हैं, सब बना बनाया मिलता है। याद भी स्वतः ही अनुभव होती है। ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है। ऐसे स्थान पर जहां मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते, वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही पाई जाती कि दो दो ना रहे, लेकिन दो मिलकर एक हो जाए, है ना? अभी हमें बाबा को ये क्यों कहना पड़ता है, मुझे याद करो, मेरे से सर्व संबंध जोड़ो, ठीक है, मुझे देखो, मुझसे बातें करो? क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि हम अभी अपने आप को एक सेपरेट आइडेंटिटी समझकर चलते हैं। हम अपने आप को ये फॉर्म, ठीक है, ये सेपरेट मैं कुछ हुई हूँ, ठीक है। अब अगर मैं हूं तो मुझे कंपनी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, मुझे भिन्न भिन्न रिश्ते चाहिए, भिन्न भिन्न प्राप्तियां चाहिए। फिर बाबा उसी सेपरेट आइडेंटिटी को कहते हैं, अच्छा सारे संबंध मुझसे लो, सारी प्राप्तियां मुझसे करो, सारा सारे सर्व संबंधों का प्यार मेरे से अनुभव करो। तो जब हम बाबा से वो दिल से वो स्नेह अनुभव करते हैं ना, फिर पता चलता है कि एक्चुअली दो नहीं है, एक्चुअली मैं बाबा से अलग नहीं हूँ, एक ही है। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया। समा जाना अर्थात समान बन जाना। तो बाबा के लव में लीन रहना, वो कौन आत्मा रह पाएगी? अगर मैं अपने आप को नेहा समझती हूँ, एक सेपरेट आइडेंटिटी समझती हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, मैं ज्यादा देर तक नहीं बाबा को याद कर सकती इस कॉन्शियसनेस में। आज भी बाबा ने कहा ना, पहले अपने को आत्मा समझो, आत्मा देखो, आत्मा देखकर बात करो, आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो आत्मा समझकर याद करना माना क्या? माना मैं ये थॉट्स नहीं, मैं ये अपने पुराने संस्कार नहीं, अपनी पुरानी सोच नहीं, अपने अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के इमोशंस फीलिंग्स नहीं, तो क्या बचा? वो निराकारी, निराकार का ही तो अंश बचा। तो फिर मैं और बाबा दूर नहीं है, हम में कोई भिन्नता नहीं है। ये होता है बाबा के लव में लीन होना, अर्थात समान बन जाना। मतलब बाबा और मैं एक समान, वी आर नाउ वन। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो, तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन ये मिलन के मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है। समझा?
इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल स्वतः आशिक। सच्चे आशिक की निशानी क्या है? वो जो जिसको नेचुरली बाबा की याद सदा रहेगी। अब अगर नेहा को ये करना है ना, तो उसको बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बाबा को याद करो, बाबा को बुद्धि कहीं और जा रही है, फिर बुद्धि को नहीं नहीं मुझे बाबा को याद करना है। वो कभी भी निरंतर नेचुरल स्वतः नहीं हो सकता। निरंतर नेचुरल स्वतः कब होता है? जब मुझे मेरे सत्य की अनुभूति है, मुझे पता है मैं कोई एक सेपरेट सेल्फ, कोई एक ये शरीर, या ये फीमेल, या फिर ये स्थान पर बैठी हुई, ठीक है, ये पर्सन आइडेंटिटी, ये सब नहीं हूँ। अगर ये पर्सन आइडेंटिटी याद करना है तो बहुत मेहनत है। लेकिन अगर मैं अपने सत्य को जानती हूँ, मुझे पता है ये शरीर केवल एक थॉट है, ये नेहा केवल एक संकल्प है। कहाँ है? कहाँ है नेहा? एग्जिस्ट कहाँ करती है? वेयर डज नेहा एग्जिस्ट? बताइए, कहाँ नेहा एग्जिस्ट करती है? डेट है 18 मार्च 1987। कहाँ एग्जिस्ट करती है नेहा? आप लोग बताओ। माइंड में। यस, मन में। ये बॉडी में, बॉडी क्या है? सेंसेशंस है। सेंसेशंस कहाँ होती है? फीलिंग्स कहाँ होती है? थॉट्स कहाँ आते हैं? इमोशंस कहाँ है? सब माइंड में। माइंड क्या है? प्रेजेंट थॉट। जो प्रेजेंट में आप संकल्प कर रहे हो वो माइंड है। तो ये पूरा का पूरा कैरेक्टर, ये जो ये कहाँ है? ये सिर्फ मन की एक कल्पना, एक संकल्प मात्र है। तो जब हमें इसका सत्य पता चल गया कि ये कुछ भी नहीं है, केवल मैं एक थॉट हूँ, थॉट, एक सागर में एक बूंद। लेकिन मैं वो बूंद सागर से अलग नहीं हूँ। मैं को मैं बूंद हूँ, मैं बूंद हूँ। मैं सागर का ही तो हिस्सा हूँ। आई एम नॉट सेपरेट। सेम्स डायरेक्शन इज ओनली वन। मन से निकल के आत्मा तक पहुंच के ही बाबा तक पहुंचती है। फिर जब मन से निकलकर आत्मा तक पहुंचती है, वो पहुंचना ही बाबा तक पहुंचना है। ऑल इज विद इन, बाहर कुछ नहीं। बिल्कुल ये नेचुरल है। एक बारी मैंने अपनी इस आइडेंटिटी से अपनी पहचान बनाना बंद कर दिया और अपने सत्य को देखने लग गई हर सिचुएशन में, तो फिर आपको क्या लगेगा? आपको ये टेबल टेबल नहीं लगेगा, ये फूल फूल नहीं लगेंगे। ऑब्जेक्ट कॉन्शियस नहीं होगा। अभी हमारा मन ऑब्जेक्ट कॉन्शियस है। फिर ये सब ट्रांसपेरेंट चीजें, फिर ये रियल नहीं लगेगा। फिर सत्य क्या लगेगा? बस वो एक, दैट वन। और बाकी ये सब उसकी वाइब्रेशन लगेगी, थॉट लगेगा, बस मन में चल रही एक कल्पना लगेगी। तो सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियां क्या है? एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। सच्चे आशिक की क्या निशानियां हैं? एक माशूक मतलब एक बाबा द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण। संबंध किसके लिए एग्जिस्ट करते हैं? पर्सन आइडेंटिटी के लिए। जब ये पता चल गया है ही एक, है ही एक, तो मैं उस एक से ही बात करूंगी, उस एक को ही देखूंगी, उस एक वो ही रियल को ही। सी अभी क्या लगता है, वो रियल जो है ना, वो ऐसे लगता है कल्पना है। और जो कल्पना का संसार है वो बहुत सत्य लगता है, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वो
ऑब्जेक्ट कॉन्शियस, फिजिकल कॉन्शियस है, इसलिए हमें उल्टा प्रतीक होता है। जो रियल है वो कल्पना लगता है, जो कल्पना है वो रियल लगता है। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम सारे संबंध, तुम सारी बातें मुझ एक से करो। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ तुम्हारे सर्व संबंध है। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीत द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी, सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करो। सर्व मतलब एक भी अगर संबंध की अनुभूति हमने परमात्मा से नहीं की, तो वही संबंध हमें खींचेगा। इसलिए बाबा ने कहा सर्व को अंडरलाइन। सिर्फ संबंध नहीं, कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है या दिल की अनुभूति से संबंध है। बाबा ने कहा है तो मुझे सर्व संबंध रखने हैं, ये है, या दिल से आपको बस वो एक ही दिखाई देता, आपको सारी फॉर्म्स में फॉर्मलेस एक दिखाई देता। क्या ये नेचुरल विजन हो गई है हमारी? क्या हमारा माइंड अब ऑब्जेक्ट कॉन्शियस की जगह सोल कॉन्शियस या गॉड कॉन्शियस हो गया? बाप दादा सच्ची दिल पर सदा राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं है, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती। जो दिल से सेवा करते हैं वे याद करते हैं उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते हैं, वे सेवा करते हैं, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी। उनको फिर क्या लगता है, वो क्या कहते हैं, दीदी ये संसार को भूलना बड़ा मुश्किल है, ये संसार बहुत खींचता है, ये रिश्ते बहुत खींचते हैं, क्योंकि अभी भी नॉलेज के आधार पर ज्ञान को समझ रहे हैं, दिल के आधार पर, सत्य के आधार पर नहीं समझा। जिस दिन वो समझ लेंगे उस दिन सब बहुत सहज हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे, और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। दूसरी निशानी, पहली निशानी सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाबा से। दूसरी निशानी है सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे, उस अनुभूति से। एक है आपको कोई अनुभव हुआ, बाबा कहते उस अनुभव से जो खुशी प्राप्त हो, क्या आप सदा उस खुशी के नशे में रहते हो? कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है लेकिन वर्षे की प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। हाँ बाप तो है,
इतने जन्मों के बाद मिला तो है, इतना अच्छा ज्ञान दे तो रहा है, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं है, वो जीवन में वो संतुष्टता नहीं है। हाँ, बात तो सारी बहुत अच्छी है, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं, क्यों नहीं है बताओ? फिर भी बाबा कहते, जो प्राप्ति की खुशी होनी चाहिए वो नहीं रहती, फिर भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। क्यों? क्यों नहीं वो खुशी रहती प्राप्ति की? सब कुछ कर रहे हैं, ज्ञान भी सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, धारणा भी है, सेवा भी कर रहे हैं, फिर भी प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। क्यों? क्यों नहीं रहती? ये रहती है। ओम शांति या, दीदी। हाँ जी सोनिया जी। दी शायद ये है कि प्राप्ति की खुशी इंटरनली अगर हम सेटिस्फाई हैं तो किसी चीज का ना फीलिंग लेवल पे होना चाहिए। पर वो मतलब कोई नहीं चीज रहती। अगर मेरे को, हाँ जी। रहती पहले क्यों तो नहीं? दीदी ये तो आपको ये बताना नहीं रहती। दी पहले तो ये चीज है ना कि मुझे क्या ये चीज की कभी प्यास थी, कभी जरूरत थी, पहले तो ये फीलिंग, उसके बाद जब मिल गई है तो उससे कितनी प्राप्ति का लेवल क्या है। मतलब फीलिंग लेवल पे अगर कोई चीज मिलती है ना तो खुशी होती है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो ठीक है, मिल गई तो मिल गई, ऊपर ऊपर से वाली, फिर नहीं होती। नीतू जी ने लिखा, कैरेक्टर समझ रहा है, अपने सत्य की पहचान एक्यूरेट नहीं है। देखो, फीलिंग्स तो ना कभी भी एक जैसी नहीं रही। अगर आप सोचो कि फीलिंग के लेवल पर हो, तो आज तो मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है, कल जरूरी नहीं है वैसा फील होगा। परसों हो सकता है अलग तरह की फीलिंग्स आए। अभी भी आइडेंटिटी से बाबा के साथ रिलेशन बनाया है, सो इट इज टेम्पररी। क्योंकि खुद को पर्सन आइडेंटिटी समझकर चल रहा है, और पर्सन आइडेंटिटी कभी भी एक रस हो नहीं सकता। पर्सन आइडेंटिटी की फीलिंग सदा अच्छी खुशी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन जब अपने सत्य को हम जानते हैं, डूइंग है, बीइंग है, कि मैं हूं ही ऑलरेडी सुख स्वरूप, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी है। आई जस्ट कम बैक टू माई ओरिजिनल सेल्फ। बस मुझे अपने ही सत्य में डूबते जाना है, डूबते जाना है। इसलिए खुशी नहीं रहती, क्योंकि हम अपने आप को सत्य से दूर रखते हैं। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव है। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे की प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो, वो किसको होगी? वो तो टेम्पररी वर्सन आइडेंटिटी को होगी। जब मैं मुरली सुना रही हूँ या क्लास में बैठी हूँ या मधुबन, हाँ बहुत प्राप्ति है, और मैं दिमाग से संकल्प से सोच रही हूँ मुझे बाबा से ये मिला, मुझे बाबा से वो मिला, मुझे कितनी प्राप्ति हो, तो वो तो टेम्पररी है ना। सतगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव, यह है प्राप्तियों का अनुभव। बाबा कहते हैं संबंध से मुझे वो अनुभूति होनी चाहिए, वो फीलिंग में आना चाहिए कि हाँ मुझे, पर बाबा से, मेरे पिता से मुझे ये मिल रहा है। किसको होगा वो? उस सत्य आत्मा को होगा जो ऑलरेडी अपने इस थॉट के बने हुए संसार से, ये क्या है, मेरे एक थॉट का बना हुआ संसार है, ठीक है, इस इल्यूजन से जो बाहर, ठीक है, उसको ऑलरेडी पता है कि मैं
संपन्न भरपूर आत्मा हूँ, सर्व प्राप्तियों से संपन्न ऑलरेडी हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्व शक्तिवान है, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती है। मास्टर सर्व शक्तिवान, लेकिन समय पर बाबा कहते हैं उन शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है, तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, ये है सच्चे आशिक की निशानी। बाबा कहते प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। मतलब हाँ, मैं मेंटली तो जानती हूँ कि मुझे ये मिल रहा है, लेकिन मुझे अनुभव नहीं हो रहा लाइफ में। मेरी लाइफ का अनुभव अभी भी दुख का, उदासी का, कुछ कमी का, असंतुष्टता का है। तो अभी भी सत्य की प्रकाष्ठा की अभी भी कमी। तीसरी निशानी, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वे सदा तृप्त रहेंगे, किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तीसरी निशानी, पहली निशानी बताई थी सर्व संबंधों से, क्या थी पहली निशानी? सर्व संबंधों की अनुभूति। दूसरी निशानी थी सर्व प्राप्तियों की खुशी, और तीसरी निशानी है सदा तृप्त। सदा तृप्त मतलब भरपूर, अप्राप्त। और ऐसा नहीं कोई आ रहा है उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में कुछ जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, जॉब जा रही है, पैसे जा रहे हैं, चीजें जा रही है, लेकिन उसको पता है अपने उस अनादि सत्य का, बाहर से कुछ नहीं चाहिए। उसको पता है मैं आत्मा ऑलरेडी संतुष्ट आई हूँ, संतुष्टता ही मेरा सत्य स्वरूप है, मैं हूँ ही तृप्त। ऐसा नहीं कि मैं खाना भरपूर खा लूं, या मैं कोई चीज कहीं पर जाया हूँ, मधुबन जाया हूँ, भट्टियां कर हूँ, तो मैं तृप्त हूँ। मैं ऑलरेडी जहाँ हूँ, एट एवर प्रेजेंट आत्मा ऑलरेडी भरपूर है। महेंद्र ब्रदर कह रहे हैं मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। हाँ, माइंड को, क्योंकि हम चाहे ये ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी हम 99% अपने माइंड से ही आइडेंटिफाइड, वही उसी उसी स्वरूप में सुन रहे हैं। इसलिए सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल लाइफ में अभी भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए वो फील करने के लिए। चाहे क्लास ही सुन लूं, मैं क्लास ही सुनकर मुझे मेरा सत्य फील हो, मतलब माइंड ही वो अभी भी उस सत्य को करना चाहता है। तो अभी भी मैं वन स्टेप बैक हूँ अपने सत्य से। तो तृप्ति ये आशिक की विशेषता है। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में भी कमी है। अगर तृप्त नहीं तो आवश्यक प्राप्ति में कुछ ना कुछ कमी है। प्राप्ति मतलब सत्य की प्राप्ति में कोई ना कोई गैप है। तो समझ रहे हैं दिमाग से, ठीक है, सुन रहे हैं कानों से, लेकिन अभी जीवन की धारणा में नहीं है, वो नहीं है, वहां पे कोई गैप है। और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो तीन निशानियां, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय है, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसी भी सेवा के साधन हो, जैसी भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। ऐसे सच्चे सच्चे आशिक होना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। अंडरलाइन। तृप्त आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या होगी।
फिर कैरेक्टर, फिर क्या रह जाएगा, इस कैरेक्टर आइडिया। फिर मैंने कहा ना, हमारा वो कब होगा, जब हमारा माइंड ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस है तो देखेगा यार वायुमंडल कैसा है, मेरे आसपास लोग कैसे हैं, मुझे खाने में ये चाहिए, मुझे आराम, ये ऑब्जेक्ट इस फिजिकल वर्ल्ड को रियल समझ रहे हैं, इसमें इससे वो प्राप्तियां चाहिए मुझे। लेकिन जब हम अपने सत्य में, हमें पता है ये सिर्फ एक ड्रीम चल रहा है, कॉन्शियसनेस तो कहीं आ जा ही नहीं रही, वो तो बस दैट वन, दैट बीइंग, दैट आई एम एवर प्रेजेंट, कुछ नहीं हो रहा मुझे, उससे बस मैनिफेस्टेशन की एक वो खेल चल रहा है, जिसको शास्त्रों में कहा है ये भगवान की लीला चल रही है, बस एक लीला के समान हो रहा है। तो उस अवेयरनेस में रहूंगी तो मुझे क्या चाहिए, मैं ऑलरेडी मैं इस झूठ को, मुझे मैं पकड़ के बैठ जाऊं, यू नो या झूठ मुझसे जा रहा है, ये क्या है, ये सुख दुख ये क्या है, ये अज्ञानता है, सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जो तृप्त आत्मा है, जो सत्य आत्मा है, वो हद की इच्छा में नहीं होगी, अर्थात इच्छा मात्र अविद्या होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत थोड़ी रहती है, बहुत माइनॉरिटी में, सत्य बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। हम भी सुनते हैं लेकिन कैसे फिसल जाता है ना, कोई ना कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है, कोई तो मुझे पूछे, होती है, कोई तो मुझे अप्रिशिएट करे। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता, जिसका सदा पेट भरा हुआ होता है वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख, शरीर के भोजन की होती है ना भूख, शरीर को कभी कुछ चाहिए, कभी खाना चाहिए, कभी अच्छी अच्छी वायुमंडल, ऐसे मन की क्या भूख है, शांत, मान, सैल्वेशन, साधन, ये मन की भूख है। जो मन अपने आप को पूरी तरह से संकल्प का या कैरेक्टर का स्वरूप समझकर बैठा है, उस कैरेक्टर को मान भी चाहिए, कोई पूछना भी चाहिए, ठीक है, साधन भी चाहिए, वो सब चाहिए, ये है मन की भूख। तो जैसे शरीर की तृप्त वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा ना होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। जैसे आजकल के अमीर लोग, कितने पैसे, मैंने देखा है जितने पैसे आते हैं ना लोगों के पास, वो उतने इनसिक्योर होने लगते, उतने अंदर में ना उनको वो सिकुड़ते जाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ना, जित उनको ज्यादा मिलेगा लेकिन फिर भी असंतुष्टता भी उनके जीवन में बढ़ती जाएगी, खालीपन भी बढ़ता जाएगा, डर भी बढ़ता जाएगा। जो रॉयल होते हैं वे थोड़े में ही तृप्त होते हैं, उनको नहीं ज्यादा चाहिए। रॉयल आत्माओं की निशानी क्या है, सदा ही भरपूर होंगे, एक रोटी में भी तृप्त तो 56 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे, और जो अतृप्त होंगे वे 56 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है। सच्चे आशिक की निशानी क्या है, सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो तीनों ही निशानियां चेक करो, सदैव ये सोचो हम किसके आशिक हैं। जो सदा संपन्न है, ऐसे माशूम के आशिक हैं, तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो, सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे
सदा ही संपन्न और समान होगी। अब अगर इसको सुनकर मैं कैरेक्टर आइडेंटिटी पुरुषार्थ करने लग जाऊं, अपना चार्ट रखने लग जाऊं, मुझे तो सदा संतुष्ट रहना है, मुझे तो सदा संपन्न रहना है, मुझे तो सदा खुश रहना है, तो कितना टाइम कर पाऊंगी? 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 3 महीने, वो भी ज्यादा है, इतना नहीं, पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल। ओनली बाय नोइंग माई इटर्नल ट्रुथ, वो सत्य जो डुअलिटी के परे, जो डुअलिटी माना ये सुख दुख, जीत हार, ये जो भी, ये जहां पर भी दूसरा आ जाता है ना, जहां पर सेपरेटनेस आ जाती है, वहां पर ये सब चीजें, असंतुष्टता, ये सब खेल शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम अपने सत्य में, एक में समा जाते हैं, ठीक है, आज भी बाबा ने कहा ना, मैं बीज हूँ पूरे झाड़ का, ये सारा का सारा, ये जो ये दिख रहा है, ये बाबा से एक ही कॉन्शियसनेस, एक ही है, उसी से निकला है सब। तो जब वो मुझे सत्य अच्छी तरह से, सिर्फ समझ के आधार पे नहीं, बट अंदर जीवन में उतरा, तो आप देखोगे आपके अंदर से सारी इच्छाएं अपने आप, आपका इंटरेस्ट इन चीजों में अपने आप खत्म होता रहे, अपने आप यू नो हर प्रकार से संतुष्ट, हर प्रकार से तृप्त, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग इन ड्रामा, इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस टू यू। आपको फिर ड्रामा की कोई चिंता नहीं हो, फिर आप ड्रामा की बातें या ड्रामा की उलझनों में आपका मन नहीं रहेगा, बिकॉज नाउ ड्रामा इज नॉट रियल। जब आपको किसी का पता चल जाता है कि अरे यार ये कहानी ही झूठी है, ये व्यक्ति ही झूठा, ये सब झूठा है, फिर आपको उसकी कहानी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता, वो रोज क्या बातें, वो आपको जीरो इंटरेस्ट हो जाता, बोलेगा, कहेगा, रोएगा, लेकिन आपको पता है सब झूठ है। इसी प्रकार से जब ये पता चल जाएगा ये झूठ है, तो इसकी फीलिंग्स, इसकी इमोशन जो पहले हाई लगती थी, वो कितना फील हो रहा है, कितना बुरा लग रहा है, ये हट नहीं रहा है, फिर वो अपने आप अनइम्पोर्टेंट हो जाए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा ये क्या झूठ चल रहा है, क्या ड्रामा है, सत्य है ही नहीं इसमें कुछ भी। तो आज आशिकों की कहानियां सुना रहे, नाज नखरे भी बहुत करते हैं, माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं, नाज नखरे भल करो लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं करो। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते हैं, जहां मेरा स्वभाव मेरे संस्कार, जहां मेरा स्वभाव मेरे संस्कार शब्द आता है, वहां भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। मेरा, मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। तो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न भिन्न हो नहीं सकता, मैं बाबा से अलग हूं ही नहीं। मैं माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है, बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव, माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाच नखरे भी दिखाते हैं, जो बाप का सो मेरा, हर बात में भक्ति में भी यही कहते, जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं, लेकिन जो तेरा सो मेरा, जो बाप का संकल्प है मेरा संकल्प, सेवा के पाठ बजाने के बाप के स्वभाव संस्कार में मेरे। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा, तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं। जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, वह माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज, मैं तेरी और तू मेरा, भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, परंतु ये नहीं करो। संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो, मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं,
कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करूं? वह नखरा नहीं है लेकिन निरालापन। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वह बुरा माना जाता है। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के स्नेह से पवित्रता के नाश नखरे बल करो, अगर करना ही है तो। अच्छा, ये थे बाबा के आज के महावाक्य। तो ये हमें बार बार बाबा एक ही चीज को याद दिलाते हैं, क्योंकि अभी हमें ये पाठ पक्का नहीं हुआ कि बच्चे, मैं और तुम, हम एक ही हो। इस भिन्नता को, इस सेपरेटनेस को, इस कैरेक्टर को, कैरेक्टर की स्टोरी को, इसकी फीलिंग्स को, इन सब चीजों को इनकॉन्सिक्वेंस, मतलब दे आर जस्ट अ ड्रीम इन गॉड्स माइंड, बस एक स्वप्न की तरह चल रहा है। दिस इज नॉट ट्रुथ। जितना तुम इसको हल्का करते जाओगे, उतना तुम बाबा के समीप, बाबा और मैं हूं ही एक, ये अनुभव नेचुरली बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, चलिए अभी ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे एंड देन वी विल फिनिश।